नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर को। एक इंटेल की तरफ से इंटेल कोर i5 13 जेन जिसका वेरिएंट है 13420H, उसके साथ AMD की तरफ से AMD Ryzen 7 8840HS। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको अंडर 50,000 से 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 13 जेन प्रोसेसर है वो आपको Lenovo IdeaPad Slim 3 एंड Asus जो S16 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। बट जो Ryzen 7 8840HS प्रोसेसर है वो आपको Lenovo IdeaPad Slim 3 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है। सो वीडियो में करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल डिटेकी। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल प्रोसेसर रिलीज हुआ था 3 जनवरी 2023 को, बट जो राइजन प्रोसेसर रिलीज हुआ था 6 दिसंबर 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में जो राइजन 7 8840HS प्रोसेसर थोड़ा नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 64 बिट रेप्टल आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 64 बिट Gen 4 आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो इंटेल प्रोसेसर वहां पर आपको हाइब्रिड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर्स एंड एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सारे के सारे परफॉर्मेंस कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है। सो इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहां पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो राइजन प्रोसेसर पे आपको ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। सो इस कारण से यहां पर मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में जो राइजन 7 8840HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, इंटेल प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी, बट जो राइजन प्रोसेसर 4 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो राइजन प्रोसेसर है वहां पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है। सो इस कारण से वो एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में जो राइजन 7 8840HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पे आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.1 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.6 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 GHz की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.3 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 5.1 GHz की। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen 7 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो उस कारण से यहां पर आपको परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिलेगा। सो CPU स्पीड के मामले में Ryzen 7 8840HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल प्रोसेसर पे आपको 704 KB की देखने को मिलता है, बट राइजन प्रोसेसर पे आपको 512 KB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो L1 केस इंटेल प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पे आपको 7 MB की देखने को मिलता है, पर राइजन प्रोसेसर पे आपको 8 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो L2 केस आपको Ryzen 7 8840HS प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस और L2 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पे आपको 12 MB की देखने को मिलता है, बट राइजन प्रोसेसर पे 16 MB की देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो L3 केस आपको Ryzen 7 8840HS प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में,
इंटेल प्रोसेसर पे आपको इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 400 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon 780M ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 800 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 2700 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर आप देख सकते हो जो जीपीयू का फ्रीक्वेंसी आपको राइजन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। अगर हम इन दोनों प्रोसेसर के IGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटेल प्रोसेसर पे आपको 1.1 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है, बट राइजन प्रोसेसर पे आपको 4.1 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो IGPU का परफॉर्मेंस आपको राइजन प्रोसेसर पे बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। सो GPU के मामले में नो डाउट राइजन 7 8840HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 96 GB की। यहां पर आपको DDR4, DDR5, LPDDR4X, LPDDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, इसमें भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 256 GB की। यहां पर आपको DDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 7500 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो मैक्सिमम रैम का सपोर्ट एंड हाई फ्रीक्वेंसी आपको राइजन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। सो उस कारण से आपको परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिलेगा। सो रैम के मामले में नो डाउट राइजन 7 8840HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो टीडीपी होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। सो यहाँ पर इंटेल प्रोसेसर पे 45 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है, पर राइजन प्रोसेसर पे आपको 28 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। दैट मीन्स आपको इंटेल प्रोसेसर पे हाई टीडीपी देखने को मिलता है एंड राइजन प्रोसेसर पे लो टीडीपी देखने को मिलता है। सो राइजन प्रोसेसर पे आपको पावर कंजप्शन कम देखने को मिलेगा। सो टीडीपी के मामले में राइजन 7 8840HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में, दोनों प्रोसेसर पे आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पे आपको वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने मिलता है, बट राइजन प्रोसेसर पे आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंटेल प्रोसेसर पे आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने मिलता है। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में इंटेल i5 1342J प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं NPU के बारे में, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक डेडिकेटेड सेक्शन है जिसका ओनली एंड ओनली काम है AI टास्क को अच्छे से हैंडल करना। सो यहाँ पर इंटेल प्रोसेसर पर आपको NPU सेक्शन देखने को नहीं मिलता है, बट जो राइजन प्रोसेसर है वहां पर आपको NPU सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको AMD Ryzen AI टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जिसमें आपको पीक टॉप्स देखने को मिलता है 16 की। दैट मीन्स ये जो राइजन प्रोसेसर है ये एक AI एनेबल्ड प्रोसेसर है। सो यहाँ पर आपको AI परफॉर्मेंस आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। सो AI परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट जो राइजन 7 8840HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबस R23 के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1693, मल्टी कोर में 11853, बट राइजन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1743, मल्टी कोर में 13876। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको राइजन 7 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। पासमार CPU के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3453, मल्टी कोर में 18483, बट राइजन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3617, मल्टी कोर में 25034। तो यहां पर भी आप देख सकते हो सिंगल कोर का स्कोर, मल्टी कोर का स्कोर आपको राइजन प्रोसेसर पे
बेटर देखने को मिलता है। बेन 6 के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2183, एमएलटा कोर में 9147, पर राइजन 7 प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिलता है 2543, एमएलटा कोर में 9673। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो सिंगल कोर का स्कोर, एमएलटा कोर का स्कोर आपको राइजन 7 प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो चाहे सिंगल कोर का स्कोर को उठा लो या फिर मल्टा कोर का स्कोर, दोनों में आपको राइजन 7 8840 इस प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में नो डाउट जो राइजन 7 8840 प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल कोर i5 जेन जिसका वेरिएंट है 13420H, उसके साथ राइजन 7 8840HS। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल i5 जेन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो इसमें आपको हाइब्रिड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, उसके बाद इसमें आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen 7 8840HS प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो इसमें आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको CPU का स्पीड भी बढ़िया देखने को मिलता है, केस मेमोरी बिगड़ देखने को मिलता है, उसके बाद इसमें आपको बेटर इंटीग्रेटेड GPU भी देखने को मिलता है, हाई फ्रिक्वेंसी RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, मैक्सिमम RAM का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, उसके बाद लो TDP देखने को मिलता है, ये एक AI एनेबल्ड प्रोसेसर है, एंड लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है? मेरे हिसाब से इन दोनों प्रोसेसर के अंदर जो Ryzen 7 8840HS प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। क्यों? मैं अभी आपको बताया था। क्योंकि ये जो Ryzen 7 8840HS प्रोसेसर है, पहले तो एक AI एनेबल्ड प्रोसेसर है, मतलब यहाँ पर आपको AI परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलेगा। इसमें आपको डेडिकेटेड NPU सेक्शन देखने को मिलता है, उसके बाद इसमें आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, 8 कोर्स, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आपको थ्रेड्स भी ज़्यादा देखने को मिलता है, 16 थ्रेड। सो इस कारण से यहाँ पर मल्टीटास्किंग भी बढ़िया देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर आपको ये एक 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। सो यहाँ पर आपको बैटरी कंजप्शन भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको CPU का फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, सो इस कारण से परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिलता है, केस मेमोरी भी बिगड़ देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो GPU का परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिलता है, मतलब इसमें जो iGPU भी देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद इसमें आपको हाई फ्रिक्वेंसी RAM का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको TDP भी लो देखने को मिलता है, एंड लास्ट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी देख सकते हो, चाहे सिंगल कोर का स्कोर को उठा लो या फिर मल्टी कोर का स्कोर, दोनों में ये जो Ryzen 7 8840H प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। सो ये प्रोसेसर के साथ आप बहुत ही ज्यादा हेवी से हेवी टास्क भी आराम से आप कर पाओगे, हेवी से हेवी लेवल का वीडियो एडिटिंग भी आप आराम से कर पाओगे, गेमिंग भी आप इस प्रोसेसर में बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको iGPU का परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ पर बैटरी कंजप्शन भी कम देखने को मिलता है। सो इस कारण से जो Ryzen 7 8840HS प्रोसेसर एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अगर हम बात करें इंटेल कोर i5 जेन प्रोसेसर के बारे में, ये जो 13420 इस प्रोसेसर के बारे में, ये प्रोसेसर भी अच्छा है, इसमें आपको परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलेगा। इस प्रोसेसर के साथ आप बहुत ही ज़्यादा हेवी से हेवी टास्क भी आराम से कर पाओगे। बट अगर हम कंपेयर करें ये जो Ryzen 7 8840H प्रोसेसर के साथ ये जो इंटेल i5 जेन प्रोसेसर बहुत सारे मामले में, जैसे कि परफॉर्मेंस के मामले में मात खा जाता है। सो उस कारण से इन दोनों प्रोसेसर के अंदर ये जो Ryzen 7 8840HS प्रोसेसर क्लियर विनर है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।